नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। और आइए रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। मिर्जापुर में मंडलीय अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट शुरू। सीएम योगी ने प्लांट का उद्घाटन किया। 55 लाख रुपए की लागत से हुआ है निर्माण। सीएम योगी आदित्यनाथ नुवाव गांव पहुंचे। वाराणसी में मुख्यमंत्री के वाराणसी दौरे का दूसरा दिन। शिवपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का सीएम ने लिया जायजा। ड्रोन से सैनिटाइजर अभियान की शुरुआत। वैक्सीनेशन सेंटर का भी लिया जायजा। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार वैक्सीनेशन को महाअभियान के तौर पर चला रही है, जिसमें अब संक्रमितों के आंकड़े में भारी गिरावट देखी गई। वैक्सीनेशन कराने के लिए लाभार्थियों को ऑनलाइन पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। लेकिन अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीणों को न तो ऑनलाइन प्रोसेस की जानकारी है और न ही उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल फोन है, जिससे वो टीकाकरण कराने से वंचित रह रहे हैं। हालांकि इस समस्या को देखते हुए सरकार ने कुछ शर्तों के साथ 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए सरकारी टीकाकरण केंद्रों का पंजीयन शुरू किया है, जिससे ग्रामीण और मजदूर वर्ग के लोगों को टीकाकरण कराने में समस्या न हो। बस्ती में ब्लैक फंगस के 3 मरीजों को चिन्हित किया गया। इनकी रिपोर्ट लखनऊ के सीएमओ कार्यालय को मिली है। इनमें से एक महिला मरीज की रविवार को मौत हो गई। एक मरीज का लखनऊ में इलाज चल रहा है, तो तीसरे मरीज की खोज की जा रही है। संक्रमण की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन का अभियान जोरों पर चलाया जा रहा है, जिसे लेकर सरकार अब गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों को जागरूक कर टीकाकरण कराने में जुटी हुई है। गोरखपुर से करीब 8 से 9 किलोमीटर दूर वनटाकिया क्षेत्र में बसने वाला आजाद नगर आम बाग समेत तमाम गांव ऐसे हैं जहां कोविड-19 का एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला। इस गांव में पूरे कोविड काल में अब तक एक भी संक्रमित व्यक्ति मिलने की बात सामने नहीं आई। कालाबाजारी को लेकर भाजपा विधायक ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर न्याय की मांग की। यूपी में ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग का मामला बीजेपी विधायक नंद गुर्जर किशोर ने अपनी सरकार के ही खिलाफ दाखिल कराया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आईएएस अधिकारी से जांच कराने के आदेश दिए। वहीं डीएम गाजियाबाद का व्यक्तिगत शपथ पत्र भी मांगा गया। मामले की अगली सुनवाई 7 जून को होगी। मुजफ्फरनगर में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर समाज सेवी द्वारा चलाए जा रहे सामुदायिक किचन का निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण करने के दौरान मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने गरीब लोगों को अपने हाथों से भोजन परोसा। भोजन परोसने के बाद अचानक से मंत्री कपिल देव अग्रवाल भोजन की क्वालिटी चेक करने के लिए लोगों के साथ जमीन पर बैठ गए और उनसे बातचीत करने के दौरान सामुदायिक किचन के खाने का लुत्फ उठाया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश के बाद कानपुर देहात में भी 8 से ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो गया। कानपुर देहात के 10 ब्लॉक के गांवों में वैक्सीनेशन अभियान की आज से शुरुआत हो गई। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कई टीमों का गठन कर वैक्सीनेशन अभियान को तेज करने का कार्य शुरू किया। गांव-गांव वैक्सीनेशन अभियान के आज पहले दिन करीब 1 दर्जन से अधिक गांवों का चयन वैक्सीनेशन के लिए किया गया। देश में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी में बढ़ती मरीजों की संख्या को देखते हुए सोनभद्र के डॉक्टर्स अलर्ट हो चुके हैं, जिसको लेकर जिला अस्पताल में आई और ईएनटी की ओपीडी खोल दी गई है। आजकल के दौर में दहेज हमारे समाज में अभिशाप बन चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ जनपद गाजियाबाद के सबसे अधिक आबादी वाले गांव सुराना में युवती में शादी में सिर्फ दहेज के रूप में पेड़ पौधे की मांग की गई। उनका प्रयास है कि वो धीरे धीरे अपने गांव में शुरुआत करते हुए समाज से दहेज प्रथा खत्म करें। इसी कड़ी में गांव के एक युवक बल सिंह ने शादी में दहेज के रूप में महज 51 पौधे लेकर प्रकृति के प्रति अपने प्रेम को जाहिर किया। गाजियाबाद के मुरादनगर में घरों में नेचुरल ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए अधिक ऑक्सीजन देने वाले पेड़ पौधों की जमकर बिक्री हो रही है।
कोरोना की दूसरी लहर की वजह से ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए लोग अब नेचुरल ऑक्सीजन के लिए पौधे खरीद रहे हैं। जालौन में ग्राम प्रधानों का शपथ ग्रहण संपन्न हुआ। वर्चुअल तरीके से संपन्न हुआ शपथ ग्रहण। पंचायत भवन में संपन्न हुआ शपथ ग्रहण। लखनऊ में नवनिर्वाचित प्रधानों और सदस्यों ने शपथ ली। वर्चुअल माध्यम से शपथ ग्रहण कराई गई। लखनऊ के 8 ब्लॉकों में शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ। मनोहर लालगंज विकासखंड कार्यालय में 88 ग्राम प्रधान ने शपथ ली। 2 दिन चलेगा ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम। कोविड-19 खतरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी में वर्चुअल तरीके से निर्वाचित ग्राम प्रधानों को शपथ दिलाई गई। लखीमपुर के सदर ब्लॉक में नोडल अधिकारी नहका संतोष कुमार सिंह ने 38 निर्वाचित ग्राम प्रधान सदस्यों को वर्चुअल माध्यम से शपथ दिलाई। ग्रेटर नोएडा में कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्राम प्रधानों ने शपथ ली। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दादरी में प्रधानों के साथ साथ मेंबरों ने भी शपथ ली। लखीमपुर खीरी में 80 साल की बुजुर्ग महिला ने लगवाई वैक्सीन। बुजुर्ग महिला रामवती ने वैक्सीन की दूसरी डोज ली। टीका लगवाने में बढ़ चढ़कर बुजुर्ग भी आगे आ रहे हैं। स्त्री एवं प्रसूति विभाग केजीएमयू ने जटिल रोग से ग्रसित कोविड गर्भवती महिला से शल्य चिकित्सा को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। आईटीपी एक दुर्लभ बीमारी है जिसमें रोगी की प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। इससे रक्त स्राव बढ़ जाता है। इन रोगों की प्लेटलेट्स मात्र 18,000 ही रह जाती है। इस सफल शल्य चिकित्सा के साथ ही महिला को संतोषजनक अवस्था में कोविड अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग केजीएमयू द्वारा कोविड एवं नॉन कोविड दोनों चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। लखनऊ के डीआरडीओ अस्पताल के बाहर मरीजों के तिरमदारों को निःशुल्क भोजन कराया जा रहा है। रोजाना करीब 300 लोगों को भोजन कराया जाता है। हॉस्पिटल में काम करने वाले लोगों का कहना है कि इससे उन्हें बहुत राहत मिलती है। विजय विश्वकर्मा जो कि ये सारा काम देख रहे हैं, उनका कहना है कि लोगों की सेवा ही उनका मकसद है। ऐसे हालात में जहां लोग भूखे मर रहे हैं, उनका मकसद है कि कोई भूखा न रहे। माना जा रहा है कि कोरोना की तीसरी वेव सबसे ज्यादा बच्चों को प्रभावित करेगी। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर गाजीपुर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां शुरू कर दी। जिला अस्पताल में ऑक्सीजन युक्त 100 बेड का पेडियाट्रिक अस्पताल बनाया गया, जिसमें से 10 बेड एनएस। इसके साथ ही महिला एवं जिला अस्पताल में ऑक्सीजन युक्त 15 बेड का अस्पताल बनाया जा रहा है, जिसमें 5 एनआईसीयू में रहेगा। बिजनौर में शराब माफियाओं पर कार्रवाई। पुलिस और आबकारी विभाग ने कसा शिकंजा। 600 लीटर अवैध शराब, 1500 लीटर लहन जब्त। शराब बनाने के कई उपकरण और 2 बाइक बरामद। कोरोना काल में जहां सरकार इम्यूनिटी किचन के जरिए जरूरी मदद लोगों के लिए भोजन मुहैया करा रही है, वहीं तमाम ऐसे संगठन हैं जो लोगों को भोजन मुहैया कराने का काम कर रहे हैं। लखनऊ के चारबाग इलाके में सामुदायिक संस्था ने व्यापार मंडल के सहयोग से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए लंगर सेवा की शुरुआत की। आयोजकों की माने तो अब रोजाना लोगों को भोजन देने की व्यवस्था जारी रहेगी। हमीरपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब बारात जाने के ठीक पहले दूल्हे की कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की खबर सामने आई। मामला जनपद के सिसोल थाना क्षेत्र के बताया जा रहा है, जहां पर दूल्हे की बारात की जगह उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। कोरोना पॉजिटिव दूल्हे के शादी समारोह की खबर लगते ही प्रशासनिक टीम ने गांव पहुंचकर हो रहे वैवाहिक कार्यक्रम में रोक लगाते हुए दूल्हे को ससुराल की जगह क्वारंटीन सेंटर भेज दिया। वहीं बारातियों को भी जांच कर आइसोलेट किया गया।
बांदा में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हादसा, आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की दर्दनाक मौत। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लिया संज्ञान। मिट्टी भरे ट्रैक्टर ने सवारी भरे ट्रैक्टर को टक्कर मारी। शामली में युवक ने टावर पर चढ़कर हंगामा किया। युवक का पत्नी के साथ 2 दिन पूर्व हुआ था विवाद। विवाद के बाद पत्नी परिजनों संग चल रही गई थी मायके और मानसिक तनाव में आकर युवक टावर पर चढ़ गया। लोगों ने समझा बुझाकर उसे नीचे उतरवाया। मिर्जापुर में तेज रफ्तार पिकअप पेड़ से जा टकराई। हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चुनार कोतवाली क्षेत्र के पचराव गांव की पूरी घटना। हापुड़ में मतपत्र मिलने से जिला प्रशासन ने हड़कंप। पंचायत चुनाव के 26 दिन बाद गांव में मिला मतपत्र। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस मतपत्र कब्जे में लेकर जांच में जुटी। आगरा में अज्ञात कारणों से लगी झुग्गी झोपड़ी में आग। भीषण आग से 11 पशुओं की मौत। किसान झुलसा, दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। लखनऊ में ससुराल में जा रहे युवक की हत्या। युवक की लाठी से पीट कर हत्या। पुरानी रंजिश के चलते युवक की हत्या की गई। मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिजनौर में दीक्षांत परेड को लेकर पुलिस लाइन ग्राउंड में रिहर्सल। रिक्रूटों की 27 मई को होने वाली दीक्षांत परेड को लेकर रिहर्सल। एसपी नगर ने परेड की सलामी ली। अधिकारियों ने प्रशिक्षण ले रहे स्क्रूटरों को दिशा निर्देश भी दिए। ग्रेटर नोएडा में पुलिस कस्टडी से भाग रहे बदमाश से मुठभेड़। 25,000 का इनामी गोली लगने से घायल। बदमाश ने तमंचा बरामद करके ले आए थी जंगल। पेट्रोल पंप से 8 लाख रुपए की लूट में था फरार। लखीमपुर खीरी में पुलिस टीम पर बदमाशों ने की फायरिंग। बदमाश को पकड़ने गई पुलिस पर हुआ हमला। शातिर बदमाश फायरिंग करते हुए मौके से फरार। फायरिंग में पढ़ुआ चौकी इंचार्ज समेत 2 ग्रामीण घायल। बागपत में छपरौली थाना क्षेत्र में एक पुजारी के साथ मारपीट करने की घटना सामने आई। पुजारी का आरोप है कि जब वो यमुना में नहाने के लिए गए थे तो गांव के ही कुछ युवकों ने उनका विरोध किया और पुजारी की जमकर पिटाई की। हमीरपुर में जमकर उड़ रही लॉकडाउन की धज्जियां। शादी समारोह में कोरोना नियमों की उड़ाई जा रही धज्जियां। शादी समारोह में पहुंचे सैकड़ों लोग। शादी में बार बालाओं ने जमकर लगाए ठुमके। गाजियाबाद में लोनी बॉर्डर थाने के कोतवाल निलंबित। एसएसपी ने विश्वजीत सिंह को किया निलंबित। आरोपी को रिश्वत लेकर छोड़ने का आरोप। आरोपी को तमंचे के साथ पकड़ा था। शादी समारोह में तमंचे के साथ पकड़ा था। गाजियाबाद में बुजुर्ग महिला और उसके बेटे की हत्या का मामला। पुलिस ने मृतक महिला के पोते को गिरफ्तार किया। पोते ने दादी और चाचा की गोली मारकर की थी हत्या। हत्या में शामिल 2 अन्य लोग भी अब फरार। देवरिया में ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखीमपुर खीरी में मामूली विवाद में 2 गुटों में मारपीट। मारपीट में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल। लखनऊ में दबंगों की गुंडई का वीडियो वायरल। गरीब मजदूर को बेरहमी से पीटा। मरिया चौकी के पास जमकर मजदूरों की पिटाई। बलिया में सीएमओ स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सख्त। सीएमओ ने 5 स्वास्थ्य कर्मियों को किया निलंबित कर दर्ज कराया मुकदमा। बार बार सूचना के बाद भी ड्यूटी नहीं की थी ज्वाइन। कोरोना काल में लापरवाही करने पर कार्रवाई। लखनऊ में खड़ी वैन में अचानक लगी भीषण आग। स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र में खड़ी वैन में लगी आग। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। नोएडा पुलिस ने 2 शातिर चालबाजों को गिरफ्तार किया। ये लोग नोएडा में जगह जगह पर दिल्ली क्राइम ब्रांच में बताकर चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली किया करते थे। पुलिस ने 2 ठगों को गिरफ्तार किया। कानपुर में अमृत के बाग में मिला युवती का शव मिलने से गांव में हड़कंप। गांव के ही लोगों पर लगा हत्या का आरोप। 2 दिन पहले पड़ोसियों से हुआ था झगड़ा। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची।
फिरोजाबाद में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, पास में रखे लकड़ी के खोखे में आग लगी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। कानपुर में छेड़छाड़ का विरोध करना पड़ा भारी, दबंगों ने किशोरी और उसके भाई को पीटा। मारपीट में दोनों गंभीर रूप से घायल, पीड़िता के परिवार ने थाने में शिकायत दर्ज की। श्रावस्ती में तेज रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। गाड़ी में बैठे महिलाओं समेत 8 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। देहरादून में 28 मई को तीरथ कैबिनेट की बैठक, सुबह 11 बजे होगी कैबिनेट की बैठक। अब्दुल कलाम भवन में कैबिनेट की बैठक की जाएगी। बैठक में कई अहम फैसलों पर लग सकती है मुहर। ऋषिकेश में बाबा रामदेव एक बार फिर विवादों के घेरे में, अपने लाव लश्कर के साथ पहुंचे रिसोर्ट, खुले आम उड़ाई कोरोना नियमों की धज्जियां। बाबा रामदेव लोगों के साथ सेल्फी खिंचवाते नजर आए, बिना मास्क के नजर आए सभी। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर पहाड़ी में भूस्खलन की खौफनाक तस्वीरें आई सामने। पहाड़ी का कुछ हिस्सा हाईवे में भरभराकर गिर गया। बीते दिनों 2 दिन से बारिश के कारण मलबा गिरने से सिलसिला जारी। वहीं पहाड़ों पर सफर करना बहुत ही मुश्किल हो गया है और कुछ समय के लिए गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है। वहीं पहाड़ों पर सफर करना अब और ज्यादा खतरनाक हो चला है। देवप्रयाग के भरपूर पट्टी ग्राम बौठ में बीते दिनों बादल फटने से हुई तबाही का कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने जायजा लिया। यहां आपदा में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए भवनों, मार्गों आदि का निरीक्षण कर उन्होंने उप जिलाधिकारी को शीघ्र प्रस्ताव तैयार कर कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही खेतों के नुकसान पर उचित मुआवजा देने की बात कही। इस दौरान उन्होंने पेयजल निगम के आला अधिकारियों को क्षतिग्रस्त पानी की लाइन, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को क्षतिग्रस्त मार्गों और कृषि विभाग के अधिकारियों को क्षतिग्रस्त खेतों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। पर्वतीय इलाकों में होने वाले पहाड़ी फलों का स्वाद इस बार फीका रहेगा। एक तरह बेमौसम बारिश से फलों को नुकसान पहुंचा, तो दूसरी तरफ कोरोना की वजह से फलों में मार्केट में नहीं पहुंच पा रहा। इस वजह से पहाड़ के काश्तकार खासे परेशान हैं। रामगढ़, मुक्तेश्वर, धारी, नैनीताल जनपद के ऐसे इलाके हैं जहां आड़, खुमानी, पुलम, सेब और आलू का भरपूर उत्पादन होता है, लेकिन इस बार बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की वजह से फसलों को और फलों को काफी नुकसान पहुंचा। 10 दिनों से बंद वैक्सीनेशन का काम फिर से शुरू हो गया है। आपको बता दें कि हरिद्वार में वैक्सीनेशन की डोज न होने की वजह से पिछले 10 दिनों से वैक्सीनेशन प्रोग्राम पूरी तरह से बंद था। 18 से 45 साल तक के लोगों को वैक्सीन लगाई जानी थी। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस का कहर जारी। देहरादून में 17 और ब्लैक फंगस के मरीज मिले। ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या 118 पहुंची। प्रदेश में अब तक 9 मरीजों की हो चुकी है। हरिद्वार में जिला प्रशासन ने हर की पैड़ी पर अस्थि विसर्जन और शमशान घाटों पर अंतिम संस्कार किए जाने वाले लोगों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की, जिसका असर भी देखा जाने लगा है। अस्थि विसर्जन के लिए अधिकतम 4 लोगों को ही आगे आने की अनुमति दी गई है। वहीं अंतिम संस्कार के लिए 20 से ज्यादा लोग हरिद्वार नहीं जा सकते। इसके साथ ही दोनों ही कामों के लिए आने वाले लोगों को RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण को लेकर आम और गरीब आदमी का हाल बेहाल है। राशन कार्ड धारकों की मदद करने के लिए सरकार द्वारा राशन कार्ड धारकों की खाद्यान्न दिया जा रहा है, लेकिन उपभोक्ता खाद्यान्न की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि खाद्यान्न की गुणवत्ता बहुत ही खराब है। चावल में चावल कम और पत्थर ज्यादा है। वहीं गेहूं की गुणवत्ता भी खास अच्छी नहीं है। मसूरी में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से गरीबों को मिलने वाले फ्री राशन की गुणवत्ता बेहद घटिया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की उत्तराखंड राज्य शाखा ने एलोपैथिक चिकित्सा पेशे और चिकित्सा पेशे के खिलाफ योग गुरु बाबा रामदेव के बयान के खिलाफ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को पत्र लिखा। आईएमए उत्तराखंड राज्य शाखा ने यह पत्र लिखा है। पत्र में उन पर जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की उम्मीद की गई है। गौरतलब है कि बाबा रामदेव ने एलोपैथिक चिकित्सा को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था और बाद में विवाद होने पर अपना बयान वापस ले लिया था।
भाजपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने 13,51,000 रुपए की लागत से लगाई गई ऑक्सीजन की पाइपलाइन और ऑक्सीजन वार्ड का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने जल्द से जल्द ऑक्सीजन प्लांट लगाकर जनता को राहत देने की बात की। भाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगाए जाने की मांग की जा रही है, जिसके चलते बीते दिनों कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने विधायक निधि से 13,51,000 रुपए की लागत से ऑक्सीजन की पाइपलाइन लगाने के कार्य का शुभारंभ किया था। जनपद उधम सिंह नगर के एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर के द्वारा चलाए जा रहे नशे के विरुद्ध अभियान के दिशा निर्देशों पर थाना आईटीआई पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए मुखबिर की सूचना पर 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस द्वारा युवकों की तलाशी लेने पर उनके पास से 300 ग्राम स्मैक बरामद की गई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1.5 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। काशीपुर एएसपी प्रमोद कुमार ने खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें कोर्ट भेजा है। मुनि की रेती पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नशे के खिलाफ अभियान के तहत मुखबिर द्वारा सूचना दी गई थी कि एक स्विफ्ट सफेद रंग की मुनि की रेती की जा रही है, जिसमें 2 लोग चरस तस्करी कर रहे हैं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हरिद्वार में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दिनारपुर फूटा के कुआं गांव में छापेमार कार्रवाई की। आबकारी विभाग की टीम ने आरोपियों के ठिकाने से 12 ड्रमों में लगभग 3,000 किलो लहन और शराब बनाने के उपकरण बरामद किए। कोटद्वार में व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। मृतक व्यक्ति ने पहले ही कर चुका था आत्महत्या का प्रयास। मृतक व्यक्ति शराब का आदी था, परिवार से दूर रहता था। मृतक व्यक्ति पर महीने बाद आया था घर।